सरपंच से बात कर ली और जितने हैं हिसार में उनसे बात होगी, इस तरह करते पूरे हरियाणा में चली गई। तो ये क्या होता है जी, इसकी कुछ ऐसी चीजें होती है कि हम इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं कि जन जन हमें जानता है या कोई कुछ, एक जमीन से जुड़े हुए आदमी है, बिल्कुल आम परिवार से हैं। तो ना इन चीजों को देखते हुए जो ये रणनीतियाँ तैयार करी है आगे, अब हिसार के कुछ ब्लॉक के सरपंच थे, आगे पूरे हिसार ब्लॉक के सरपंच होंगे, पूरे बुआड़ी खेड़ा के सरपंच होंगे, तो वो इस तरह। इसमें कोई शक नहीं जी, हमने पसीना जरूर ले देंगे। ये गाँव इसे हैं नू जरूर बता देंगे अक खड़े है बराबर में कोई और ध्यान रवीरा गान का और उन नहीं बेरा है अक भाई आकर गाँव से कह देंगे तो फिर फिरे नहीं ये दो तन मन तन तन का तुम्हारा बालक से और मंत्र तंत्र दंत्र ठावांगे और पूरा से कोई कैंडिडेट ही नहीं होता। ये मतलब हिसार लोकसभा के कैंडिडेट नहीं होते, बाहर से आके यहाँ अपना वोट लेते हैं और अपना आराम से एशियो में रहते हैं। दूसरी जो मेरे मुद्दे रहेंगे वो सबसे ज्यादा रहेंगे किसानों के। किसान इतना परेशान 6 महीने। एक बाबे के गांव है ये और एक बाबे गांव में कट्ठी वोट गिरा। अगर ये किस्से की देख लो, भजन लाल की देख लो उसकी कट्ठी, कुलदीप बिश्नोई की देख लो उसकी कट्ठी, ये इसकी एमएलए की अपना खरकी की बिशंबर की देखी इसकी कट्ठी है, 12 के 12 एक जगह कट्ठी गिरा है। एक बार बतला लेंगे उस तक गर्मियां वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आज जो कलिंगा गांव के जो रमेश परमार सरपंच जब तक मतलब मैदान में उतरे, बड़े बड़े का जो पसीने ला रखे हैं, आज अगर मैं बातचीत कर लूं तो खरक गांव के अंदर सारे के सारे जो इतने भिवानी जिले के सरपंच एसोसिएशन थी आज इकट्ठा हो रखी थी। सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान की आज जोड़कर राम देखने लग रहे हो भाई। खास मुद्दे इस वक्त में मौजूद हूँ भाई खरक गांव के अंदर। खरक गांव है जो भाई जिला पड़ता है भिवानी, लेकिन लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है भाई हिसार लोकसभा क्षेत्र। आज जो पूरे के पूरे जो सरपंच थे वो सारे के सारे जो खरक गांव के अंदर जो इकट्ठा हो रखे थे, सरपंच साहब हैं पूरी की पूरी जितनी क्या करें भाई भिवानी जिले के करीम थी और हिसार लोकसभा क्षेत्र की सारी जी इकट्ठा हो रखी थी। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को और पूरे हरियाणा को मेरी तरफ से राम राम। और सरपंच साहब कैसे हो? बस जी बढ़िया, आप बताओ। आप तो ठीक हो, हर बार मैं यह बात कह दूं हूँ सरकार के पसीने आ जाए जो मतलब आपने कही थी ना भाई आगे हम ऐसा कराएंगे ऐसा करेंगे, सारी की सारी सीआईडी की रिपोर्ट थी वह सारी आज जरूर ला रखी थी खरगाम में। भाई यह बात मैं भी वह बात कह दी हूँ, तो जब समाज जाग गए है ना, जब क्रांति आओ है, बस क्रांति लियाना वाला चाहिए। आज आपने देख लिया होगा कितने गामा के 50-60 गामा के सरपंच हिसार लोकसभा के, और गांव को तो अभी मैं तो स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी गांव की पंचायतें बैठेंगी जब तो पूरा हरियाणा में धुआं उठेगा। यानी कि पिक्चर अभी बाकी ट्रेलर ये तो ट्रेलर था, ये मेरा भाईचारा का ट्रेलर था जिसे मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे आदेश दिया एक बेटा गांव तो सब तेरे गेली है। मैंने पहले भी इकट्ठे करे थे, शायद आप आए भी थे। तो बोले बाहर ने बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ क्या विचार है। तो मैंने एक छोटा सा ट्रेलर पेश किया था कि ये इतने सरपंच हैं और पूरे हिसार के, और हिसार के बाद पूरे हरियाणा के सरपंच इस चुनाव में लड़ेंगे। ये वो आप आने वाले समय में आप देख लियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आज जो अगर मैं बातचीत करूँ पूरी की पूरी गांव के अंदर जिसके अंदर पावर होती है, जो मेन शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो सारे आज इस पवित्र धरा पर अगर मैं बातचीत करूँ पहुंच रहे थे खरक गांव के अंदर। भाई रमेश का कहने लगा कि तन मन धन से जो अब की बार साथ देंगे। तो क्या डिसीजन आज आप लोगों ने लिया गया? काफी लंबी वार्तालाप जो आप लोगों की हुई थी आज अगर मैं बातचीत करूँ तो देखिए यहाँ पे सब ने बैठ के सर्व समिति से, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है, कई लोग पार्टी में हैं, कोई किसी पार्टी से जुड़ा था, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के और जो करीम के रूप में जो फैसला सुनाया वो ये फैसला सुनाया कि भाई आप निर्दलीय उम्मीदवार बनो और हम आपके साथ हैं तन मन धन से। सभी सरपंचों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है कि हर गांव में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर आदमी को समझाएंगे। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, जब मेरे पूरे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो उसको पूरे समाज को चलाने वाले हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाले, वो लोग मेरे साथ आए हैं तन मन धन से। तो ये चर्चा आज मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में पहुंच जाएगी। पूरे हरियाणा में एकमात्र सरपंच प्रतिनिधि ऐसा है जो चुनाव लड़ रहा है और सभी सरपंच भाई मिल के उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। जी सरपंच साहब, और भी अगर मैं बातचीत कर लूँ तो ऐसे क्या मुद्दे आपके रहेंगे? अगर लोकसभा क्षेत्र की मैं हिसार की बात कर लूँ, काफी जो कैंडिडेट हैं वो नए नए मैदान में उतर के आने लग रहे हैं, आपकी जो फाइट है वो किसके साथ रहेगी? देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये लोकसभा में जब भी एमपी के वोट डले हैं तो हमारे गांव ने बिल्कुल एक तरफा उनको जिताया है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो लोगों की नाराजगी वो कभी भी नहीं आते हैं।
कभी भी नहीं आते। इस एरिया से कोई कैंडिडेट ही नहीं होता। ये मतलब इस हर लोकसभा के कैंडिडेट नहीं होते, बाहर से आके यहाँ अपना वोट लेते हैं और अपना आराम से एसीओ में रहते हैं। दूसरी जो मेरे मुद्दे रहेंगे वो सबसे ज़्यादा रहेंगे किसानों के। किसान इतना परेशान, 6 महीने तक वो अपनी फसल को उगाता है, पानी देता है, दिन रात मेहनत करता है, और आज वो बेचते टाइम उसको उसकी मर्जी के दाम नहीं मिल रहे, लाइनों में लगना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए, मेरे पिता तुल्य सभी किसान परेशान है, सबसे ज़्यादा तो ये है। उसके बाद आप देखने लग रहे हो युवाओं के साथ, जवानों के साथ क्या स्थिति हो रही है। गांव में गली गली में जो बच्चे, सुबह मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, 24 घंटे समाज में रहने वाला बंदा हूँ, 2-2 हज़ार बच्चे रेस मारा करते, फिजिकल की तैयारियां कराया करते। आज वही नहर की पटड़ियाँ, वही सड़कें सुन्नी दिखाई दे रही हैं। कारण इन सरकारों ने बिल्कुल दबा दिया है किसान को और जवान को। तो और रही बात तीसरी, वही खिलाड़ी जो पहले जो खिलाड़ी कोटा होया करता हमारा हरियाणा का, वो बिल्कुल घटाक है, 3% पे भी बिल्कुल और नीचे डाउन कर दिया। तो मेरे को तो युवाओं की भी सोचनी है, मेरे को तो बड़ों की भी सोचनी है। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए मैं ज़मीनी स्तर से उठ के और बड़ी पंचायत संसद में इन बातों का रखने का काम करने का प्रयास करूँगा। मेरे समाज ने, मेरे भाईचारे ने, 36 बिरादरी ने अगर ये मेरे को मौका दिया तो इनकी धरातल की बात वहाँ तक गूंजेंगी, ये मेरा वादा रहेगा। जी सरपंच साहब, मैं बातचीत कर लूँ, आप भी जो युवा हो, नया जोश है, एकदम नई जो माइंड की है, नई सोचने की शक्ति है। अगर मैं बातचीत कर लूँ, फिलहाल पूरा का पूरा समाज जो आपके साथ में है, लेकिन कल को ये नहीं कि समाज ने एक बार आपको मौका देते और बना भी दिया जाता है। कल को ये नहीं कि धरातल पे आप कभी नजर नहीं आओ, इस तरह की चीज। देखिए, मैं एक बिल्कुल मध्यम परिवार से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे को वो ऐसे आराम की ज़िंदगी ना चाहिए। मैंने तो अपने भैया के बीच में रहकर काम करने हैं, जो आज भी कर रहा हूँ और आगे भी इस तरह ही करता रहूँगा। और आगे इस तरह की गुस्ताखी करते तो समाज बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका एक बोल हम जान देने के लिए हाजिर है अगर हमसे कोई भी गलती होती है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि नीचे जो स्तर की, जो बिल्कुल ज़मीन स्तर की जो प्रॉब्लम है आम जनता की, आम लोगों की, किसानों की, इसको बड़ी संसद में पहुंचाना, ताकि लोग थोड़ा बहुत इस पे विचार करें और हमारे गाँव का, घर घर का और गाँव का, गली गली का विकास हो सके। जी सरपंच साहब, आपके पास भी मैं घूम फिर के फिर आऊँगा, एक बारी 2-4 बातचीत कर लेता हूँ। राम राम जी। राम राम। और जी कैसे हैं? बढ़िया जी। तो मैं बातचीत कर लूँ कलिंगा गांव का, फिलहाल आपकी भी बड़ी चर्चाएं होती कलिंगा गांव की। अगर मैं बातचीत कर लूँ पूरी विधानसभा की, अगर बातचीत करूँ या लोकसभा क्षेत्र हिसार की अगर मैं बातचीत कर लूँ, तो अब की बार क्या लगता है, मन जो बना लिया गया आपके गाँव के जो युवा सरपंच हैं, उनको जो अपने उम्मीदवार जो मैदान में उतार दिया गया, क्या लगता है अब की बार आप लोगों को? हमने जी मन बना रखा है। हमने ये बात देख लिया, अपने हिसार जिले के, बयानी जिले के, दोनों जिले के समले सरपंच आ रहे थे सारे, इनकी हमने बात ले ली। इन हमारा मन ले ली, हमारे 12 गांव इकट्ठे होंगे, कल या परसों हम करेंगे इकट्ठा कराएंगे दोबारा। फिर हमारा समझ खरक, शहरवाड़ी, सरसा, घुघरा, ये सारे एतवार में इकट्ठे होंगे इस एतवार में। ये हमारे गांव के अमल बेरा है, हमारे गांव के जो मन बना लेंगे उस पर फिर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक बाबे के गांव है ये, और एक बाबे गांव में इकट्ठी वोट गिरा। अगर ये किस्से की देख लो, भजन लाल की देख लो उसकी इकट्ठी, कुलदीप बिश्नोई की देख लो उसकी इकट्ठी, ये इसकी एमएलए की अपना खरकी की बिशंबर की देखी इसकी इकट्ठी है, 12 के 12 एक जगह इकट्ठी गिरा है। एक बार बतला लेंगे उस तक पार उतरा करे। मतलब जो कह देते हैं आज भी फिलहाल जो खरक कलिंगा, ये 12 गांव इनकी बड़ी चर्चाएं जो होती है। अगर अभी की भी मैं बातचीत करूं तो युवा सरपंच जो रमेश परमार जी, इन्होंने पसीने ला के रख रखे हैं। बड़े बड़े जो नेताओं, राजनेताएं हैं, ये दावा करने लग रहे हैं कि उनकी जो जड़े बना रखे हैं, उनको जो उखाड़ फेंकने का काम, जो मेरे साथ मेरा पूरा समाज है, पूरा का पूरा गाँव राम और 36 बिरादरी का जो साथ है, इसमें कोई शक नहीं जी। हमने पसीना जरूर ले देंगे। ये गाँव से है, नू जरूर बता देंगे अक भाई खड़े है बराबर में कोई, और ध्यान रवीरा गान का, और उन नहीं बेरा है अक भाई आकर गाँव से कह देंगे तो फिरे नहीं। ये तो तन मन तन का हमारा बालक है, और मन तन तन ठावांगे और पूरा सहयोग देंगे, इसमें कोई शक नहीं चाहिए। एक दो बातचीत मैं और भी कर लेता हूँ। बाबा जी राम राम। राम राम। तो बाबा जी ये कहने लग रहे हैं कि कलिंगा इस साइड से कोई मतलब आज तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा गया था। पहली बार जो सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाई हम जो पर्चा भरेंगे और हमसे जो हमारा समाज कह रहा है, आसपास के जितने गाँव वाले हैं लोग जो में मेरे साथ तन मन धन इस तरह की चीजें, तो कितना आप लोग साथ देंगे भविष्य? हम फुल कप
वैसे फिलहाल ये सरपंच हैं गांव के अंदर, कितना क्या इनकी छवि है आप ही बता सकते हैं? रियल में आप गांव में अंदर रहते हैं इस तरह की चीजें? हम फुल साथ देंगे, हम धोखा नहीं करेंगे। अभी मतलब तन मन धन से आप बिल्कुल साथ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आज की अगर मैं बात शेयर कर लूँ तो बड़ी चर्चाएं जो इस पंचायत की होने लग रही हैं आज, बड़ी करीम जो मैं कह सकूं भिवानी जिले की और हिसार जिले की। तो क्या रणनीति आगे बनाई गई है? जो करनू कौन क्या कर रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नू है जो भाई पंचायत पे पंचायत, पंचायत पे पंचायत, दूसरे तीसरे दिन जो पंचायत रखी जाने लग रही है कलिंगा गाँव के आसपास जितने भी गाँव उनके अंदर। तो आगे क्या रणनीति आपके सरपंच साहब? आखिरी प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। देखिए, रणनीति तो अभी पूरे सरपंच एसोसिएशन और पूरे ये दामन और उसके बाद पूरा बुआनी खेड़ा और पूरा फिर हिसार लोकसभा का क्षेत्र तैयार करने लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कैसे इलेक्शन को बनाया जाए, कैसे उठाया जाए। उसके लिए सभी सरपंच साथियों को इकट्ठा किया गया। उन्होंने हर सरपंच से बात कर ली और जितने हैं हिसार में उनसे बात होगी। इस तरह करते पूरे हरियाणा में चली गई। तो ये क्या होता है जी, इसकी कुछ ही ऐसी चीज़ें होती है कि हम इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं कि जन जन हमें जानता है या कोई कुछ, एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, बिल्कुल आम परिवार से हैं। तो ना इन चीज़ों को देखते हुए जो ये रणनीतियाँ तैयार करी है, आगे अब हिसार के कुछ ब्लॉक के सरपंच थे, आगे पूरे हिसार ब्लॉक के सरपंच होंगे, पूरे बुआनी खेड़ा के सरपंच होंगे। तो वो इस तरह हर गांव में ये प्रचार हो जाएगा कि भाई सभी ने मिलके निर्दलीय उम्मीदवार इन पार्टियों से परे हट के पहली बार हिसार लोकसभा से अपना प्रत्याशी चुन लिया है। ये है हमारा प्रचार का माध्यम। जब ये पूरी सामग्री जो अपनी ये इसके लिए यूज की जाती है, इलेक्शन में यूज की जाती है, वो हर गांव में एजेंट, हर गांव में निशान। तो ना हम तो धरती लेवल पे काम करेंगे। हम ये नहीं है कि भाई न्यूज़ में बोल दिया सारी जगह पता लग गया। उनका जैसे और पार्टियों के निशान है, ये है वो है, तो वो तो मतलब एक वोट लेने के लिए टीवी का यूज करते हैं, न्यूज़ का यूज करते हैं। लेकिन हमें तो सबको धरातल पे रह के काम करना है। यही डिस्कस 2 घंटे सभी सरपंचों ने बैठ के किया है कि हमें भाई का किस किस तरह से साथ देना। किसी भाई ने बताया कि मैं 10 प्रोग्राम करवाऊंगा, किसी भाई ने बताया कि मैं 10 गाड़ी लेके आऊँगा, किसी भाई ने बताया कि चाहे मैं पैदल घूमना पड़े मैं जन जन को समझाऊंगा। तो इस तरह की रणनीति सारी तैयार कर ली गई है चुनाव के लिए। और ये मेरे ख्याल से भगवान की दया से बिल्कुल ये पार उतरेगा। ये सारा सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद और 36 जात का भाईचारा। और ये पहली बार हरियाणा में भाईचारा वाला चुनाव होने लग रहा है। इन राजनीति पार्टियां ने तो जात पात धर्म के नाम पे बिल्कुल सारा भाईचारा खत्म कर दिया था। लेकिन एक मेरे माध्यम से लगा लो या अपने सारे भाईचारे के माध्यम से ये एक भाईचारे का चुनाव लड़ने लगे। आखिरी प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। कहीं ना कहीं कल परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि भाई किसी चीज़ का फोरस आपके ऊपर आ दिया जाता है कि भाई किसी पार्टी से आप लोग चुनाव लड़ने जाएं, या फिर आप खाली निर्दलीय ही लड़ेंगे? आपने फिलहाल जो मन बना रखा है? देखिए, मैं तो किसी का दबाव तो मानने वाला हूँ नहीं। मेरे इसी गांव से ये विधायक है, इसकी रणनीति हमें समझ में नहीं आई। नहीं तो हर सरपंच को लोभ होता है भाई, अगले भाई मैं विधायक के दौरे चले जाऊँ कुछ करा। जब इसकी नहीं समझ में आई, ये भी जात पात की बात करता है, ये 2 आदमियों को लड़ाने का काम करता है, तो फिर इससे नहीं दबे तो फिर और राजनीतिक पार्टियां था तो दबन का मतलब है कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। बिल्कुल कति खुले होकर आवांगे और खुले होकर इलेक्शन लड़ांगे। और जिस तरह ये पूरा भाईचारा और समाज का होगा उस तरह इलेक्शन लड़ांगे। जी सरपंच साहब, पिछले दिनों में अगर किसान आंदोलन की अगर मैं बातचीत करूं तो पूरे के पूरे 43 हफ्ते जो लगभग 390 या 390 दिन तक आंदोलन चला था। 300 वहां तक आप मतलब वहीं बॉर्डर पर आप लोग रहे थे। अगर भाई देखो, किसान है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन तय बढ़ के तो मेरे लिए कुछ नहीं है। जब वो वहाँ पे किसान गए थे तो मैं 43 के 43 हफ्ते जो भी मेरे तो सेवा बनी मैं उनके बीच रहा, आंधी मी सब कुछ देख रखा। तो भाई आदमी पीड़ा वो समझेगा जो वहाँ देख लेगा। ये भी फोन पे या किसी के बताने पे वो चीज़ नहीं होती जो इन लोगों के बीच में मैं महसूस करूँगा, वो सबसे बड़ा दुख है। और मेरा काम पूरा यही रहेगा, आम जनों के, आम लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उनको निपटाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद सरपंच साहब जो आपने अपना कीमती समय वाले लिए निकाला। तो भाई फिलहाल इस वक्त हम मौजूद थे खरक गाँव के अंदर, और खरक गाँव के अंदर एक बड़ी माँ पंचायत आज रोज रखी गई थी। सरपंच रमेश परमार जी के द्वारा कहने लग रहे हैं कि अगली बार एक जो बड़ी माँ पंचायत हम जो 12 गाँव हैं इसके अंदर भी रखने के लिए जा रहे हैं। और ये
आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ जो भाई बीजेपी का विरोध जो है भाई कांग्रेस, एक तरफ जो बीजेपी का विरोध है वो जो भाई किसान करने लग रहे हैं। समय आ गया, अब एक तरफ जो सरपंच भी काफी आए हुए थे, कहने लग रहे थे कि भाई हमारे ऊपर भी जो धक्के से काले कानून थोपे गए थे उसका विरोध भी जो अब समय आ गया कि अब की बार हम लोग जो विरोध करेंगे। इसी परिस्थितियों को देखते हुए कि सरपंचों ने जो अपना एक कैंडिडेट उम्मीदवार जो मैदान में उतार दिए गए हैं, कहने लग रहे हैं कि भाई बीजेपी के वोट हम लोग जो नहीं देंगे 101%, हमारे जो भाई है रमेश कलिंगा जी सरपंच फिलहाल से, इनको ही जो हमने उम्मीदवार उतार दिया गया। पूरा का पूरा हिसार लोकसभा जितना भी क्षेत्र आता है, जितने भी हल्के की अगर बातचीत करें, जितने भी गांव आते हैं, प्रत्येक गांव तक ये सरपंच जो है जाएंगे और प्रत्येक गांव के सरपंच से ये लोग जो बातचीत करेंगे और आगे भी पंचायत ये लोग रखने वाले हैं। तो भाई इस